Good morning. Good morning all of you. Please sit down. Thank you, ma'am. आज हम प्राचीन विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे। प्राचीन विश्वविद्यालयों में नादिया विश्वविद्यालय का नाम आता है। तो नादिया विश्वविद्यालय जो है अपना, उसके लिए हम देखेंगे कि नादिया विश्वविद्यालय इसकी स्थापना मैत्र राजाओं ने की थी। कौन थे ये? मैत्र राजाओं ने किसकी स्थापना की थी? नादिया विश्वविद्यालय। अब नादिया विश्वविद्यालय कहाँ पर था? तो ये काठियावाड़ की राजधानी वल्लभी, ठीक है। उसके बाद छात्र संख्या, तो हैनसन के समय, जब हैनसन वहां पर थे उस समय छात्र संख्या 6000 थी, ठीक है। छात्रों की संख्या नादिया विश्वविद्यालय में कितनी थी उस टाइम पे? 6000। अब सम्मान कैसा था? तो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का सम्मान किया जाता था, वैसे का वैसा सम्मान नादिया विश्वविद्यालय के छात्रों का भी किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के जो भी छात्र थे उनका सम्मान जिस तरीके से किया जाता था, वैसे का वैसा सम्मान नादिया विश्वविद्यालय के छात्रों का भी किया जाता था। इसके अलावा इसमें अध्ययन कौन कौन सा करवाया जाता था? तो अध्ययन के लिए देखो, इसमें अध्ययन था, धर्म शिक्षा तो दी जाती थी। धर्म शिक्षा के साथ साथ राजनीति, चिकित्सा, अर्थशास्त्र आदि का भी अध्ययन करवाया जाता था और इसके साथ साथ अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया जाता था। तो ये तो बात हो गई नादिया विश्वविद्यालय की, कि नादिया विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो किसने की थी? मैत्र राजाओं ने। राजधानी काठियावाड़ है ना, वल्लभी। और इसके बाद छात्र संख्या की बात करें तो छात्र संख्या में क्या बोल रहे हैं कि जब हैनसन थे तब छात्र संख्या कितनी थी? 6000 थी। इसके बाद सम्मान, तो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के छात्राओं का सम्मान होता था, वैसे ही नादिया विश्वविद्यालय के छात्रों का सम्मान होता था। अध्ययन में क्या क्या सब्जेक्ट थे और कैसे क्या पढ़ाया जाता था? तो उसके लिए धर्म शिक्षा तो थी ही, धर्म की शिक्षा तो दी जाती थी, साथ साथ राजनीति, चिकित्सा, अर्थशास्त्र आदि अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन किया जाता था। अब अगले पे आते हैं, तो अगले में देखें तक्षशिला पे आते हैं हम, है ना। दूसरा विश्वविद्यालय अपना कौन सा है? तक्षशिला। इसके लिए देखो, तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, ये भी प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो तक्षशिला का जो काल है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है ना। और इस विश्वविद्यालय में प्रवेश कब दिया जाता था? जब छात्रों का आयु स्तर कितना होता था? 16 वर्ष, ठीक है। इसके बाद स्थान रावलपिंडी पाकिस्तान में था और प्राचीन गंधार के पास पाकिस्तान में रावलपिंडी में इनका क्या था? स्थान था। अब जो इसके संस्थापक थे, तो संस्थापक थे राजा तक्ष। अब इस तरह से प्रसिद्ध विद्वानों को देखें तो प्रसिद्ध विद्वानों में अधिकतर प्रसिद्ध विद्वान जो देखे गए तो उसमें पाणिनि थे, ये व्याकरण के शिक्षाविद थे, कौटिल्य अर्थशास्त्र के और चरक चिकित्सा के, ठीक है। अब इसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ देखो, अब ये अन्य प्रसिद्ध विद्वान भी थे। उसके पहले हमने पाणिनि देखे, है ना, और पाणिनि के बाद भी जो अर्थशास्त्र के, चिकित्सा शास्त्र के या जो भी थे, फिर उसके बाद फिर ये आ गए। तो अन्य प्रसिद्ध विद्वानों में हमने देखा सुश्रुत, ठीक है, जीवक और विष्णु शर्मा, ये भी वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे। इतना क्लियर होगा। इसके बाद यहाँ पे पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट विषय कौन कौन से थे? तो यहाँ पे देखें, वेद था एक तो, ठीक है, वेद, व्याकरण, चिकित्सा, कानून, राजनीति, सैन्य विज्ञान और खगोल विज्ञान, ठीक है। सब्जेक्ट में हमने क्या क्या देखा? सब्जेक्ट में हमारे थे एक तो वेद शास्त्रों की जो शिक्षा दी जाती थी, वेदों की, वो तो देते ही थे। साथ में व्याकरण, चिकित्सा, कानून, राजनीति, सैन्य विज्ञान और खगोल विज्ञान, इसकी चिकित्सा मतलब इसका पढ़ाए जाने वाले ये सब्जेक्ट थे। इसके बाद माध्यम क्या था? तो माध्यम इनका क्या था? संस्कृत था, ठीक है, माध्यम संस्कृत था। अब ये नदी किस नदी के पास था? तो ये सिंधु नदी के पास था। कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी के पास था। इतना क्लियर।
आगे देखो इसकी प्रकृति कैसी थी, तो ये थी आवासी तो थी और साथ साथ महानगरी विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि प्रसिद्ध किसमें था, किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, तो ये प्रसिद्ध था चिकित्सा के लिए। किसके लिए, मेडिसिन के लिए। ठीक है, मेडिसिन या चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था। अब इन सब के बाद इसको यूनेस्को में कब रखा गया, कब शामिल किया गया यूनेस्को में, तो इसको 1980 में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये हमने प्राचीन जो विश्वविद्यालय देखे, नादिया और तक्षशिला। ठीक है, थैंक यू।